अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। फितूर ड्रामे की बात करने से पहले मैं आप लोगों से आज वो बात करूँगा जो बड़ी ज़रूरी है कि दिलनशी पे भी बात करते हैं कि दिलनशी का क्या अंजाम होगा और हमज़ा और हैदर का क्या बनेगा। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर जिस पे मैंने पिछले 2 दिन वीडियोज़ बनाई। नूर मुकद्दम का जो हुआ, तो वैसे मैं ड्रामों पर रिव्यूज़ करता हूँ लेकिन वो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि हर वक्त चुप नहीं रहा जा सकता, बात करनी पड़ती है। तो उसके नतीजे में ना 2 एक्सट्रीमिस्ट माइंड सामने आए, एक लड़कों में से एक लड़कियों में से। वो एक माइंड जो सा था वो ये था कि लड़की को दबा दो, कज दो, बंद कर दो और अगर कुछ गलत करे तो तबाह कर दो। और एक लड़कियों का माइंड था कि रात को 3 बजे भी लड़की बनैन पहन के निकल जाए, कोई इशू नहीं। शादी के बाद दिलनशी की तरह अफेयर चलाए या फैसल कुरैशी की तरह चलाए, कोई इशू नहीं, मतलब वो ड्रामे में फितूर ड्रामे की तरह। और एक मैं आपको थोड़ी बात शेयर करूं आज ये ड्रामे पर रिव्यू करने से पहले, क्योंकि ज़रूरी है, हमारे ड्रामे के साथ रियलिटी की चीज़ें भी चल रही होती हैं और हम उससे पीछे नहीं हट सकते। और ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है और वो रखा भी मैंने इसीलिए था क्योंकि ड्रामा और हकीकत में दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलता हूँ। ये बिस्मा महमूद एक कोई ट्विटर पे लड़की है, ये एक मिसाल है, ये मैंने भी कम दिखा रहा हूँ। बड़ी हैवी लेवल की एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है इधर भी। ये कहती है जी कि एक बंदा नहीं, सारे मैन, आज वो ट्रेंड चल रहा है ऑल मैन आर इक्वल, यानी कि एक जैसे वो ट्रैश और डॉग जो कहते हैं। तो एक ट्रेंड चल रहा है नॉट ऑल मैन, एक चल रहा है ऑल मैन, यस ऑल मैन। तो ये कहती है जी बिल्कुल ऑल मैन है, क्योंकि किसी भी बंदे से पूछ लो, तो उससे पूछो कि रात को मिडनाइट में 12 बजे के बाद अपनी बेटी को अकेला बाहर जाने देगा फिरने के लिए, याशी करने के लिए, जिस तरह वो होता है ना लड़के जाते हैं। तो मेरी नज़र में तो लड़के को भी नहीं जाना चाहिए। जो माशरे के हालात हैं और वैसे भी सोहबत के असर और परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी आ सकती हैं, लड़के के साथ भी, लड़की के साथ भी, और डकैत पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिकॉशन तो हर किसी को करनी चाहिए। तो दूसरी बात ये करती है कि क्या बंदे अपनी बीवियों को फ्रेंड रखने देंगे, मेल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड वगैरह, ये वो। तो बात ये सिंपल थी कि ये कहना चाह रही है, मैं खुल के बताऊं कि भाई क्या मर्द अपनी बीवी को बॉयफ्रेंड रखने देगा? क्या बाप अपनी बेटी को रात को बाहर रहने देगा? क्या भाई अपने बहन को वो किसी के साथ लिविंग रिलेशन रखने देगा, स्लीप ओवर करने देगा? वो जो मलाला ने भी बयान दिया था। तो अगर नहीं करने देंगे तो इट मीन्स कि ऑल मैन आर इक्वल। मतलब अब ये इससे साबित होता है कि वो ये चाहती हैं कि ये सब चीज़ें करनी दी जाएँ, यानी कि आज़ाद माशरा जिसे वो एक नाम देते हैं। तो ड्रामों में भी अक्सर आप देखें तो शादी को मजाक बना लिया गया, बिल्कुल मजाक बना लिया गया। और हकीकत में शादी को बहुत तरीक़ों से मजाक बनाया गया। एक तो जहेज़ की जोन सी वो डिमांड्स, फिर लड़के की क्या जॉब है, कितनी तनख्वाह है, ये तो घर वालों ने किया। फिर लड़का लड़कियों ने दोनों ने मजाक बनाया और डिवोर्स रेशियो इतनी ऊपर हो गई। और उसके ऊपर से ये जोन सी चीज़ चल रही है कि लड़की को खुली आज़ादी दे दी जाए और एक तरफ एक्सट्रीमिज़म है कि बिल्कुल काट दिया जाए। तो मैं बात जो ये समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से थोड़ा सा भी नरमी और म्याना रवि का मामला नहीं है। और तीसरे एक किस्म के लोग हैं जो, जिनको मैं समझता हूँ, मेरी एक सोच है कि वो अच्छे किस्म के लोग, जिनको मैं समझता हूँ कि म्याना रवि के साथ चलते हैं, जो कि समझते हैं कि लड़की ने पढ़ना भी है, नौकरी भी कर सकती है, बाहर भी जा सकती है, इसी तरीके से लड़का है, लेकिन स्लीप ओवर नाइट भी नहीं करना चाहिए लोगों के घरों में जाके, ठीक है। ये जो सा एक मगरबी माशरे वाला मामला भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ एक लिमिट में रह के, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए, और अपनी प्रिकॉशन भी करे, प्रिवेंशन भी करे, और दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चले। सिंपल इज दैट। तो इसे कहते हैं दीन और दुनिया को साथ लेके चलने को म्याना रवि। ये ख़त्म होती जा रही है। एक तरफ दीन की तरफ जो है ना वो बाज़ लोग सख्ती कर देते हैं, एक तरफ दुनिया की तरफ इतना चल जाते हैं कि दीन को ज़िंदगी से निकाल ही देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब जा रही होती हैं तो इनका आपस में टकराव भी होता है, और माशरे में आजकल हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। तो उस वजह से चीज़ें ठीक नहीं, बिगाड़ होता है। एक तरफ बज़ाहिर अपने आप को लिबरल, पढ़े लिखे कहने वाले, वो भी थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते और अपनी एक कहते हैं ना वो डिटाई और ज़िद पे अड़े रहते हैं हर चीज़ पे। और एक तरफ दूसरे जो उनसे मिसाल के तौर पे नूर मुकद्दम के साथ जो हुआ, बहुत खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया।
उस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और उस पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और उस पर 100% विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। 100% उसमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि भाई क्यों हुआ, लड़की क्यों गई, क्या था। दैट डजंट मैटर। मैटर क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि जो बंदा इस दुनिया से चला जाता है उसके बारे में वैसे भी बुरी बात नहीं की जाती। मैटर ये करता है कि उसकी जान गई, और जो मुजरम है, मुलजम है, मुजरम है, जो भी है अभी साबित हुआ कि उसको सजा मिले। लेकिन उस पर भी कई लोग कहते हैं जी कि लड़की, वो क्यों कहते हैं? अच्छा, अभी उसकी जी लड़की की और जाहिर जाफर जो था, उनकी कल एक वीडियो वायरल हुई कि वो ना कुछ दिन पहले जाहिर जाफर का भाई था, तो वहाँ पे शादी पे डांस कर रहे थे ये दोनों लड़का लड़की, यानी कि जाहिर और नूर। तो ये डांस फ्लोर का जो आजकल कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, डांस फ्लोर, मेहंदी, माइयों, क्योंकि मेरे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कुछ होता, क्योंकि हम तो इसे बुरा समझते हैं। तो जो बुरा समझते हैं ठीक है, जो उनकी मर्जी वो करें, लेकिन वो लोग फिर जो गलत समझते हैं वो ये समझते हैं कि जी इन चीज़ों से बुराइयां बढ़ती हैं। खैर ये मामला नहीं है, क्योंकि उसके बाद नसीम बीबी के साथ हुआ, सैमा के साथ हुआ, कुरत हुसैन के साथ हुआ, तो बहुत से केसेस में वो डांस फ्लोर वाला मामला तो नहीं था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ, अगर मैंने जो रिसर्च जितनी भी की है, जो जो ये क्या कहते हैं, मुजरमों की, मुलजमों की, जिन्होंने करने वाले हैं, तो उसमें एक चीज़ मुश्तरक ये है, वो बेशक गरीब था या अमीर था, कि मुझे पता है इस पर मुझे हो सकता है बैकफायर आ जाए, लेकिन दैट डजंट मैटर, कि दीन से दूरी, और या बिल्कुल दुनिया की तरफ चल जाओ, या बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि म्याना रवि नहीं है जो भी मैंने उन लोगों में देखी चीज़ मुश्तरक। अब वो मैं सब डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। और लड़की जो सी है उसके साथ ज्यादती होती है, गलत होता है, तो उसे विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसी लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि फिर आपकी वजह से मासूम लड़कियों के साथ नुकसान होता है, क्योंकि जब आप गुस्से से पेश आते हो और कहते हो कि हमें खुली आज़ादी दे दो, और कुछ भी ना मतलब लिमिटेशन हो, और कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल एक आज़ाद माशरा मगरब की तरह, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आप बेशक जितना मर्जी कह लें, कर लें, कोशिश होना नहीं है, क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है वो माशरे की, वो बदलते सदियाँ भी लग जाती हैं। तो ये आपके 2-4 डायलॉग से नहीं बदलनी। इसका सिंपल सा हल है कि जो भी क्राइम करे उसको सज़ा दी जाए। इम्प्लीमेंटेशन लॉ की होनी चाहिए, कानून का अमल दरामद जो था वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह मैं बताता हूँ कि मैंने उसके बाद ये रिसर्च की, और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं, ये ड्रामे से पहले ये करनी, क्योंकि ये माशरे में आजकल हो रही हैं और इसको ड्रामे के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। एक रिसर्च की, उसमें मुझे पता लगा कि जी अमेरिका के अंदर पिछले साल 1 लाख रेप केसेस हुए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं थे उसके हिसाब से जो रिपोर्ट केसेस हुए हैं वहाँ पे। और दुनिया में नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है, टॉप 10 के अंदर इंडिया आता है, इंडिया में, और पाकिस्तान जो था टॉप 20-30 के अंदर कहीं पे भी नहीं था। तो ये मजाक नहीं था, हकीकत है। तो कहने का मकसद ये है कि ये लड़कियां जो मिसाल देती हैं बाहर की, अब आपको एक स्वीडन मुल्क है, स्वीडन मुल्क 6ठे नंबर पे रेप और मर्डर और इस तरह के चार्जेस पे, 6ठे नंबर पे रिसर्च में। तो अब मुझे एक बात बताएं कि ये मुल्क बड़े पढ़े लिखे और सब कुछ है, क्राइम है ना, हर जगह होता है, तो क्राइम को डील किया जाता है। लेकिन ये कह देना कि क्राइम के बहाने हमने जो है, अब आप आज़ादी मांगे, सब कुछ मांगे आप, लेकिन ये जो एक जेंडर को गाली देना है ना कि ऑल मैन आर, वो जो कहती हैं, आपको पता है, डॉग्स कहती हैं, ट्रैश कहती हैं, तो ये एक बिल्कुल माशरा तबाह कर देने वाली बात है। उस बाप के बारे में बताएं जो सारी उम्र अपने पहले माँ बहनों के लिए करता है, फिर बीवी बच्चों के लिए करता है, फिर उनकी औलादों तक के लिए बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो सारी उम्र मेहनत करता है, उनको पालता है, तो उन आल मैन में वो भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, ये ज्यादती है, जेंडर को नहीं कहना चाहिए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। क्योंकि उसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि एक ये 7 बजे शो आते हैं ना, 11 बजे रात को चैनल्स पे मुख्तलिफ रीएनेक्टमेंट शोज़ होते हैं, असली खबरें होती हैं, और इस पर अक्सर यूट्यूब पे भी आते हैं। तो वो ना दिखा रहे थे पिछले महीने में कुछ 3-4 ऐसे वाक़यात कि जिसमें औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, गरीब सोसाइटीज़ में ये मैं क्लियर कर दूँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, आशिक के साथ मिलके अपने बंदे को बेदर्दी से काट के मार के फेंक दिया, इसी तरह काटा कूटा ये वो।
तो ये केसेस भी होते हैं, लेकिन लाइमलाइट में इसलिए नहीं आते क्योंकि ये छोटे गाँव में, छोटे इलाकों में होते हैं। तो ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस कोई अभी एक खबर चल रही थी कि सास और नंदों ने मिलके बहू के मुंह में तेजाब डाल दिया। अब वो जो सास थी और नंदें थी वो औरतें थी, औरत ने औरत के मुंह में तेजाब डाला। तो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि जेंडर पे जब आप करेंगे, आप सारी उम्र करते रहेंगे, लड़ाई होगी, मसला हल नहीं होगा। आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, मसला हल हो जाएगा। और जो सही लोग हैं वो एक तरफ होंगे, गलत एक तरफ होंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे सही लोगों में भी आपस में डिफ्रेंसिएशन है, यानी कि मैं सही हूँ फर्ज करें, कोई और सही है, कोई और सही है, लेकिन तीन लोग सही हैं, लेकिन तीनों की मेंटेलिटीज डिफरेंट है। एक फेमिनिस्ट है, एक थोड़ा बोता फेमिनिस्ट है, एक नॉन फेमिनिस्ट है। तो उनकी तीनों की मेंटेलिटी डिफरेंट होने की वजह से वो आपस में मुत्तहिद नहीं हो सकते, और हालांकि तीनों सही हैं, और बुरे के खिलाफ वो नहीं जा सकते। तो कहने का मकसद ये है कि लड़ाई को छोड़ें और थोड़ा नरमी से काम चलाएं। और फितूर पे भी आए तो यही मामला है। दिल नशी जोन सी है वो अब क्या दिखाते हैं, शादियों को ड्रामों में दिखाते हैं कि जी शादी जोन सी है वो मतलब शादी को मजाक बना दिया, कि शादी को मजाक सब ने बना दिया, लड़की ने भी बना दिया, लड़के ने भी बना दिया, घर वालों ने भी बना दिया। अब ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, इश्क का ड्रामा आ रहा है, उसके अंदर उसकी माँ ने, लड़के की माँ ने शादी को मजाक बना दिया। उसने अपने बेटे की मर्जी को नहीं फोकियत दी, और शादी जब बुकार आया तो कहती है कि अब इसको तलाक दो, नंबर 1। नंबर 2, परदेश ड्रामे के अंदर, परदेश ड्रामे में वो लड़की की शादी हुई, बाप ने की, तो फूफी आके कहती है इसको तलाक दो, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, फितूर के अंदर माँ बाप ने उस लड़के की शादी नहीं की दिल नशी से, वो हमजा की, उसे बाहर पढ़ने भेज दिया, और अभी तक वो अड़ी हुई है माँ उसकी। और हैदर साहब वो उधर करना चाहते थे, उधर वो नहीं हुई थी। अब हैदर साहब जो थे वो उन्होंने भी गलती की, लेकिन दिलनशी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक बंदा गलती करे तो बीवी ने भी गलती करनी है। अब जो दिलनशी कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। यकीन करें, जिस टाइम हैदर यानी कि फैसल कुरैशी एज एक्टर, वो मेरे से नाम मिक्स हो जाते हैं, हैदर और हमजा, चल जो भी है, दिलनशी का जरा खसम है, वो जब भी गलती कर रहा था वो महमल छिपकली के साथ, तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था कि यार ये क्या कर रहा है, उसकी बुढ़ी हैगी, अपनी बुढ़ी हल ध्यान दे। लेकिन इट डजंट मीन कि उसने की तो अब दिलनशी जो थी उसका बदला लेने के लिए गलत काम करे। अब दिलनशी जो थी कर रही है, तो फैसल कुरैशी साहब रो रहे हैं कि वो बीमार हो गई अम्मा, कि मेरी माँ की खातिर प्लीज़ तुम थोड़ा सा रुक जाओ, सफ़र कर लो, सब्र कर लो, और जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक मुझे, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो ये शादी को जो मजाक बना लिया है तलाक 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 का करके, कि मतलब ड्रामों में दिखाते हैं आपकी बिला वजह तलाक, और फिर रियलिटी में भी ऐसा हो रहा है। मसला ये है कि अब मैं एक बात करूं, एक तरफ लड़कियां कहती हैं जी इतनी आज़ादी कि कोई पूछे ना, बनाना पा के फिरिए रात टाइम पा में, एक तरफ कज दो, और एक तरफ लव मैरिज भी नहीं होने दे रहे, शादी भी नहीं होने दे रहे। तो म्याना रवि कहीं पे भी नहीं है। मतलब एक तरफ शादियां मुश्किल हैं, तो अगर एक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कर बैठे हैं अब, तो घर वाले इस दौर में भी आके पढ़ लिख के भी ये नहीं समझ रहे कि उनकी शादी कर देंगे तो ठीक है। लेकिन ना आती है ना, मसला ये नहीं कहते कि भाई ये कोई गलत चीज़ है, ना कहते हैं जी माँ कहेगी कि मैंने अपनी मर्ज़ी की बहू लेके आनी है, बाप कहेगा कि मैंने जो उनसे अपनी बहन की बेटी के साथ करनी है। तो लड़की की दफ़ा हाँ इज़्ज़त आ जाती है, वहाँ कहते हैं हमारी नाक का मसला है, वहाँ ड्रामा में दिखाते हैं। तो पहली बात तो ये कि इधर भी मैं कहूँगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर लड़के को पसंद है और आपने कर दी यानी आपके बेटे की, तो बेटी को भी कोई पसंद आ गया तो कर दो, शादी कर रहे हैं ना, भाग तो नहीं रहे ना। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, अगर नहीं करते तो फिर इश्क है ड्रामे में देखें आप, वो भाग गए तो फिर वो भी सारी उम्र उनको भी ताने माशरा नहीं जीने देता और पछताएंगे। अब फितूर ड्रामे के अंदर ड्रामा तो उन्होंने बनाना था, चलाना था, वो बकरी बात है, लेकिन अगर उसको रियलिटी में ले आए तो उस दिलनशी की हमजा से अगर पहले दिन शादी हो जाती तो मामला ही ख़त्म था। बाद में ना बनती उनके खुद भुगतते, बात सीधी सी। लेकिन वो सारा सर्कल चलाया, ड्रामे को पैसे ऐसे कमा लिए। अच्छा बहरहाल, तो वो बाहर चला गया पढ़ने के लिए, बीच में से उसे गायब भी कर दिया। अच्छा पहली बात तो ये मैं हर दफ़ा करता हूँ, दोबारा करूँगा, दिलनशी को 18 साल का बनाया, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट 18 साल की है कि नहीं है, इस तरह ज्यादती ना कराया करो, थोड़ा जिहा लिहाज रखा करो। कदे फैसल कुरैशी को 20 साल का बना दो, कदे दिलनशी को 18 साल का बना दो, इस तरह ना कराया करो। हूँ क्यों उशना शाह नहीं, उशना शाह को परिजात के अंदर FA की स्टूडेंट बनाया हुआ है, FA की स्टूडेंट, यकीन करो मेरे से बड़ी हो, FA की स्टूडेंट बनाया हुआ उशना शाह।
हद हो गई। मुन्नो FA कितने 20 साल हो गए। अच्छा बहरहाल, तो वो अब दिलनशी, हमजा, हैदर और महमल, इस ड्रामे के अंदर सबसे जो मुझे भैड़ा लगता है ना, वो भी मैं जिक्र कर लूँ, महमल कि मतलब ना मूँह ना मत्था जिन पढ़ाਉਂਦਾ था, कितों आ गई तू, की करना ही, मतलब ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ हैदर साहब प्यार करते सी, उदों तू लिफ्ट नहीं कराई, छड़ के चली गई वो लंबे उतरे मूँह वाले को, तो उदों जो तेरा बंदा है वो तेन लिफ्ट नहीं कराई उन्हें, तो फिर भी खैर सी। लेकिन जो फैसल कुरैशी साहब यानी कि हीरो साहब, वो दिलनशी ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ चिमड़ गई, जों घंगर चिमड़ गई, जों घंगर चिमड़ गई, मतलब जों घंगर चिमड़ नहीं जाता बंदा। तो इस किस्म की औरतें फिर औरत की दुश्मन साबित होती हैं, औरत की दुश्मन साबित होती है। जिस तरह मैंने कहा सास और नंद ने कर दी वो भी औरत, कहीं बहू कर देती वो भी औरत। अब इधर औरत, ठीक है, वो औरत आके दूसरी औरत का घर खराब कर रही। अच्छा चले, वो तो गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया। लेकिन अब जो थी है उसकी माँ बीमार है बंदे की, और वो दिलनशी जो थी अब कन्फ्यूज है कि हूँ माँ संभाला कि मैं वो वापस जावा, तो हूँ लोग कन्फ्यूज ने कि एंड की होएगा। भाई एंड जो भी हो, मेरी नज़र में होना ये चाहिए कि दिलनशी और अपने मेरे प्यारे फेवरेट फैसल कुरैशी हैदर साहब, इनको खुशी खुशी इकट्ठे रहना चाहिए, माँ रहे या ना रहे, मतलब जो भी सूरत हो। और जो उनसे फैक्ट में अगर मैं रियलिटी से भी जोड़ूँ, और जो हमजा साहब हैं वो जय भाई पहले अगर करनी थी करते, माँ बाप का कसूर है जो भी, अगर इन्होंने फ़र्ज़ करें हमजा की और दिलनशी की जोड़ी बना देते हैं एंड पे, लेट्स सपोज, जो कि कई लोग कह रहे हैं, तो टोटल नॉनसेंस, ये कोई तरीका नहीं, शादी का मजाक है। क्योंकि शादी एक नेक फरीद है, शादी एक अच्छी चीज़ है, लव मैरिज में कोई हर्ज नहीं है, कर ले अगर बंदा पसंद हो। लेकिन अब शादी हो गई कहीं पे, तो ये वही बात होगी आफ्टर मैरिटल अफेयर वाली, कि बाद में बंदे नू छड़ के तलाक लैके, इधर भी कोई तलाक वाला मामला, तीसरा ड्रामा, और दूसरे पिछले आशिक से शादी कर लो, दैट्स टोटल नॉनसेंस। तो बात ये आ गई कि हर ड्रामे में डिवोर्स को और शादी को मजाक बना दिया गया, और इससे कोई अच्छा सबक नहीं जाता। और लड़कियों को भी सोचना चाहिए, लड़कों को भी सोचना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, आफ्टर मैरिटल होना ही नहीं चाहिए, साफ सी बात है। तो बहरहाल अगर है भी तो थोड़ा बहुत करें ना, ज़्यादा ना करें कि भाई शादी तक ही काम चल जाओ कि मैंने डिवोर्स दो, चलो वैसे मजाक कर रहे हैं, सीरियस ना लै जाओ कि मेरी गल मेरे पीछे ही पै जाओ पता लगे। अच्छा बहरहाल, तो अब इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रा रिव्यू करूँगा हैदर, हमजा और फितूर पे डिटेल में, क्योंकि इस वीडियो में मुझे ज़रा ये जो उनसे हमारे मुल्क में वाक़यात हो रहे हैं इसको भी डिस्कस करना था, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा काइंडली, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।